भोलेनाथ के हर नाम की महिमा अपार, जपने से बनेंगे बिगड़े काम। भगवान शंकर अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान शिव ही आदि और अनंत है, जो पूरे ब्रह्मांड के कण-कण में विद्यमान है। भोलेनाथ एक लोटा जल अर्पित करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है, उसके हर कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव के बहुत सारे स्वरूप व नाम हैं। उनके हर नाम में विशेष शक्ति छिपी हुई है। भगवान शिव के नामों के जाप से व्यक्ति को हर परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। जानिए, भोलेनाथ के कौन से नाम से होगा किस समस्या का समाधान। हर समय भगवान शिव के विश्वंभर नाम का जाप करने से व्यक्ति को नौकरी की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ के इस नाम के जाप से रोजगार की समस्या शीघ्र दूर हो जाएगी। व्यापार में बढ़ोतरी के लिए भोलेनाथ के महेश नाम का जाप करें। जब भी कार्य के लिए जाएं, तो भगवान शिव के इस नाम का जाप करते हुए घर से निकले। इससे कारोबार की हर समस्या दूर होगी और सफलता कदम चूमेगी। जीवन साथी से अनबन हो रही है तो भगवान शिव के आशुतोष नाम का जाप करें। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले भोलेनाथ के इस नाम के जाप से जीवन साथी का बर्ताव बेहतर होने लगेगा। सुबह नहा धोकर शिवालय जाकर भगवान शिव को जल अर्पित कर महादेव नाम का कम से कम 15 मिनट जाप करें। ऐसा करने से व्यक्ति सेहतमंद रहेगा। संतान के बर्ताव से परेशान है तो दोपहर के समय भगवान शिव के रुद्र नाम का जाप करें। इसके बाद अपनी संतान का 11 बार नाम लें। इससे संतान के व्यवहार में सुधार होगा। प्रदोष काल में भोलेनाथ के नटराज नाम का 108 बार जाप करने से मान सम्मान, नाम और यश में बढ़ोतरी होगी। भगवान शिव के बाबा नाम का जाप करने से बड़ी विपत्ति भी दूर हो जाएगी। बाबा नाम का जितना जाप करेंगे उतने अधिक शुभ फल की प्राप्ति होगी। पृथ्वी को कागज बनाकर भगवती सरस्वती अनंतकाल तक लिखती रहे तब भी हे प्रभो, आपके गुणों का अंत नहीं आ सकता। अब जब भला माता सरस्वती ही भगवान के गुणों का वर्णन करने में असमर्थ है, तब दूसरा कोई इस कार्य को कैसे कर सकता है। अतः हम सामान्य मनुष्य तो मात्र शिव नाम का स्मरण कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। यथार्थ में शिव के नाम पर विश्वास करने वाले मनुष्य को इसके प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिसने भी शुद्ध अंतःकरण से शिव का नाम लिया है उसने परमपद को अवश्य ही प्राप्त किया है। इसीलिए वे शिव कहलाते हैं। शिव, यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी में रहता है, उसके कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 3. शिव नाम है मंगलकारी। शी का अर्थ है मंगल एवं व दाता का द्योतक है, इसीलिए जो मंगलदाता है वही शिव है। 4. शिव नाम है कल्याणकारी। भगवान शिव विश्व भर के मनुष्यों का सदा शम अर्थात कल्याण करते हैं एवं कल्याण मोक्ष को कहते हैं। इसी से वे शंकर कहलाते हैं। 5. शिव है देवों के देव महादेव। ब्रह्मादि देवता या जो कोई भी इस संसार में महान कहलाते हैं, उन सबके देव अर्थात उपास्य होने से वे महादेव कहे जाते हैं। 6. प्रकृति स्वरूपी जगदम्बा द्वारा पूजित है शिव। उसी प्रकार विश्व भर में पूजित जो मूल प्रकृति ईश्वरी है, उस प्रकृति द्वारा पूजित देव महादेव कहलाते हैं। 7. सभी आत्माओं में व्याप्त है शिवरूपी महेश्वर। संसार में स्थित सारी आत्माओं के ईश्वर अर्थात स्वामी होने से वे महेश्वर हैं। 8. मृत्युकाल में किसी भी प्रकार से लिया गया शिव नाम देता है परम पद। पद्म पुराण के पाताल खंड में शिव मृत्यु संवाद में शिवजी ने मृत्यु को देखकर कहा, इसने मरणकाल में मेरा नाम लिया है। मुझे लक्ष्य कर अथवा और किसी वस्तु के अभिप्राय से जो मेरा नाम एकाध अक्षर जोड़कर अथवा घटाकर भी कहता है, उसे मैं अपना लोक प्रदान करता हूँ। इसने मरते समय प्रहर
शब्द का उच्चारण किया है। केवल हर शब्द ही परमपद देने वाला है एवं इसने तो प्र शब्द अधिक कहा है। यमराज से मेरा आदेश कह दो कि जो शिव के नाम जपने वाले हैं उन्हें तुम नमस्कार किया करो। जो लोग शिव को नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम और गुण का कीर्तन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं अथवा दास्य भाव से उनकी भक्ति करते हैं, श्रुति में वर्णित पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करते हैं तथा शत्रुद्रिय का अनुष्ठान करते हैं, उन पर मेरा ही शासन है, इसमें तनिक भी संदेह न करना। 9. शिवनाम का जप करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। उसी प्रकार शिवरहस्य के सप्तमांश के प्रथम अध्याय में भगवान शिव कहते हैं, जो गति योगियों और काशी में शरीर छोड़ने वालों की होती है, वही गति मेरे नाम का कीर्तन करने वालों को प्राप्त होती है। जो मनुष्य मेरे मुक्तिदायक महेश, पिनाकपाणि, शंभु, गिरीश, हर, शंकर, चंद्रमौली, विश्वेश्वर, अंधाकृपु, पुरसूदन इत्यादि नामों का उच्चारण करते हुए मेरी अर्चना करते हैं, वे धन्य हैं। जो नीललोहित, दिगंबर, कृतिवास, श्रीकंठ, शांत, निरुपाधिक, निर्विकार, मृत्युंजय, अव्यव, निधीश, गणेश्वर इत्यादि नामों का उच्चारण करते हुए मेरी पूजा करते हैं, वे धन्य हैं। मेरे नामरूपी अमृत का पान करने वाले, निरंतर मेरे चरणों का पूजन करने वाले तथा मेरे लिंगों का पूजन करने वाले मेरे प्रिय भक्त पुनः माता का दूध पीने की न तो इच्छा रखते हैं और न ही उन्हें वह पुनः प्राप्त होता है, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। वे तो सारे दुखों से छूटकर मेरे लोक में अनंतकाल तक निवास करते हैं। महेशरूपी नाम की दिव्य अमृतधारा से परिप्लावित मार्ग से होकर जो भी निकल जाते हैं, वे कदापि शोक को प्राप्त नहीं होते। 10. शिव नाम है पापों का क्षालन करने वाला। शिवपुराण में भगवान शिव स्वयं यमराज से कहते हैं, जो पुरुष प्रसंगवश भी मेरा नाम उत्साहपूर्वक रटेगा, वह सर्वथा पापों से छूट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हे यमराज, मेरा नाम पापों के वनों को जलाने में दावानल समान है। मेरे एक नाम का उच्चारण करते ही पापों का समूह नष्ट हो जाता है। मेरे नाम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करने पर पाप कैसे ठहर सकता है, क्योंकि पापों के झुंड का नाश करने में तो उसी वज्रपात की उपमा दी गई है। जिस प्रकार कालाग्नि की ज्वालाओं में कोटि पर्वत जल गए थे, उसी प्रकार मेरी नामरूपी अग्नि से कोटि महापातक नष्ट हो जाते हैं। मैं उस चांडाल को भी निःसंदेह घोर संसार समुद्र से तार देता हूँ, जिसका चित्त मेरे नाम स्मरण में मग्न रहता है। भोलेनाथ जी का ध्यान करते हुए शिव नाम का जाप करने से शुभ फल अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी।